गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि बात यह है कि हमें उनकी मदद करना चाहिए। बात यह है कि आप हमेशा अपने लिए सोचते हैं। बात यह है कि बच्चे को अकेला छोड़ना हानिकारक विचार हो सकता है। सो गाइज इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है बात यह है कि सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट दैट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ द पॉइंट दैट, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि हमें उनकी मदद करना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प हिम। बात यह है कि आप हमेशा अपने लिए सोचते हैं। द पॉइंट इज़ दैट यू ऑलवेज थिंक फॉर योरसेल्फ। बात यह है कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। द पॉइंट इज़ दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर। बात यह है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। द पॉइंट इज़ दैट शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बात यह है कि बच्चे को अकेला छोड़ना हानिकारक विचार हो सकता है। The point is that leaving a baby alone can be harmful.